थोड़े वक्त पहले देयर वाज समवन इन माय लाइफ, एक हमारी पुरानी महबूब थी, उनका हाल ही में कॉल आया। तो हाँ, ब्रेकअप के बाद कॉल आया, तो हम आउट ऑफ टच थे 2 साल से। तो मैंने कॉल पिक कर लिया, अननोन नंबर से आया था, मैंने पिक कर लिया, पता नहीं था मेरे को, ना मेरे पास ट्रू कॉलर था तब, अब है। ठीक है, तो मैंने कॉल उठाया तो बात कर ली। तो उन्होंने बातों बातों में मिलने की ख्वाहिश रखी, मैं चला गया मिलने, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जो वक्त हमारा बीता था, चला गया मिलने। तो मुझे लगता है जब अरसे बाद आप उस शख्स को देखते हो जिसके साथ आप कभी थे, तो एक बड़ा अजीब सा एहसास होता है। तो मेरे सामने बैठी थी और एकदम से उनका कॉल वॉल आया, तो वो 5 मिनट कॉल पे थी। तो ये नज्म तभी 5 मिनट में मैंने लिखी है, तो वो नज्म पेश करता हूं कि वो मेरे सामने बैठी है और उसे तकते हुए मैं सोचता हूं कि क्या बोलूं। कि इतना वक्त बीत जाता है ना, पता नहीं होता कि अब क्या बात करनी है। तब कहता हूं कि वो मेरे सामने बैठी है और उसे तकते हुए सोचता हूं कि क्या बोलूं जिसको सुनकर वो खिलखिला उठे। खैर, आज काफी वक्त बाद देखा उसे, जाना कितनी बदल गई है वो, थोड़ी और सिमट गई है, पतली हो गई है, थोड़ी और सिमट गई है वो, और उसकी आवाज की चमक भी कहीं बिखर गई है। उसकी खुशबू जो मुझे बेहद पसंद थी, वो भी मुरझा गई किसी फूल की तरह। एक चीज जो नहीं बदली है वो है उसकी आंखों का नूर। उसका चश्मा अब भी उतना ही ढीला है उसकी समुंदर सी आंखों पर। ऐसा लगता है इसको जानता हूं, मगर शायद अब नहीं जानता। वैसे सोच के कई बातें आया था मैं उससे करने, कुछ बातें भूल गया देखकर उसे, और बाकी कहने को जी नहीं चाहता। वो भी खामोश है, मैं भी खामोश हूं। इस खामोशी में छुपे हैं कुछ उसके राज, कुछ मेरे राज, और हमारा बीता इतिहास। खामोशी को तोड़ते हुए वो फिर वही बचपन के किस्से दोहराने लगी, और मैं उसके बोलने से पहले ही मुस्कुराने लगा। मगर ख्याल और सवाल अब भी वही है कि वो मेरे सामने बैठी है और उसे तकते हुए सोचता हूं कि क्या बोलूं।